चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी, हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उस अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा आम चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी या विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यह सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए, अपना देश आजाद हुआ, तो आजादी के बाद तो केंद्र और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आसीन रही लंबे अरसे तक। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान ना तो दलितों का उत्थान हो सका, ना आदिवासियों का, ना पिछड़े वर्गों का, ना मुस्लिम व अन्य अकलियतों का, और ना ही अपर कास्ट में से गरीब लोगों का। जब हमको लगा खास तौर से कि वीकर सेक्शन का उत्थान और पिछड़े वर्ग का उत्थान कांग्रेस पार्टी में नहीं हो सकता है, तो तब फिर हमें अपनी अलग से पार्टी बनानी पड़ी। यदि कांग्रेस ने कुछ किया होता तो हमें अपनी अलग से पार्टी क्यों बनानी पड़ी, क्यों बनाने की जरूरत पड़ती। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीते जी ये कहा था, आपको मालूम है कि जब आजाद भारत में पहली केंद्र की सरकार बनी तो वो लॉ मिनिस्टर बने, कानूनी मंत्री बने सेंटर में। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो कांग्रेस को ये कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को ये कहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कि दलितों, आदिवासियों का आरक्षण का कोटा पूरा होना चाहिए, और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जो आरक्षण नहीं मिला है
तो कमीशन बैठाकर इनको जल्दी हमें आरक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को कांग्रेस ने नहीं माना। तब जाकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इन वर्गों के हितों में तो अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दिया और अपने लोगों को ये कहा कि मैंने आपको वोट का अधिकार दिला दिया है, आपको कांग्रेस में कुछ मिलने वाला नहीं है और ना ही इनके चाचा भतीजों की पार्टी में मिलने वाला है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यदि आप लोग सही मायने में जो कानूनी अधिकार मैंने दिए हैं उसका फायदा लेना चाहते हैं तो आपको केंद्र और राज्यों में सत्ता अपने हाथों में लेनी होगी और इसके लिए आप लोगों को अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनानी होगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच के मुताबिक चलकर मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और आप लोगों को ये मालूम है कि अभी हमारा समाज पूरे तौर से तैयार नहीं हो पा रहा है और जिस दिन तैयार हो जाएगा फिर ना कांग्रेस बीजेपी अन्य कोई भी पार्टी आपको सत्ता में नजर नहीं आएगी। हालांकि आपका पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, आपको थोड़ा लगता होगा अचंभा सा कि बीएसपी का इस बार जब असेंबली का चुनाव हुआ तो हमारा रिजल्ट बहुत खराब आया, लेकिन इसकी वजह क्या है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। इसकी मुख्य वजह ये रही है और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा बीएसपी के एमपी भी बने, एमएलए भी बने, 4-4 बार सरकार भी बनी यूपी में। लेकिन जब से चुनाव ईवीएम से होना शुरू हुआ तो तब से हमारा वोट का ग्राफ वहां पे नीचे गिरा। कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ज्यादातर सुनने में यही मिला कि मशीनों में गड़बड़ हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ये सोचे जब मशीनों में गड़बड़ है तो हमें वोट डालने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। कभी कभी जो ये गड़बड़ कर रहे हैं इनका सिस्टम फेल हो सकता है, इसलिए आप लोगों को अपना वोट डालना चाहे मशीनों में भी है और डालना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हमें जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे रास्ते में किस्म किस्म की रुकावटें आएंगी, हमें उन्हें झेलना होगा। मनोबल गिराना नहीं है कि रिजल्ट खराब नहीं आया अपने घर में बैठ जाए, ऐसा नहीं है, हमें और रास्ते निकालने होंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि चाहे तो वीकर सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोग हैं, तो जो भी केंद्र के अंदर राज्यों में सरकार बनी जिस भी पार्टी की, उनकी नीतियों, गलत नीतियों और कार्यशैली की वजह से इनका उत्थान अभी तक नहीं हो पा रहा है। अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इनका यह आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश
स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, श्री बीपी सिंह की ही सरकार में, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही बाबा साहब को ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार एवं कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इतना ही नहीं बल्कि इनके कार्यों को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही, उस समय केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी कि केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST व OBC की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यह खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में
गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर